लास्ट क्लास में हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में छूट गया था। जैसे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में करना क्या था, रोस्टर फॉर्म में हम लोग कोई भी चीज़ को रोस्टर या टेबलर फॉर्म मतलब अल्फ़ाबेट में या नंबर में रिप्रेजेंट करते थे। बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, अल्फ़ाबेट नंबर में नहीं रिप्रेजेंट करके उसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं। जैसे हम लोग ऑड नंबर बिलो 10 है, नंबर्स रिप्रेजेंट किए, उसको एक नाम दे दिए एक्स, इस पूरे को एक नाम दे दिए एक्स, कि हम लोग को नंबर पूरा रिप्रेजेंट नहीं करके एक लेटर से काम हो जाएगा, अल्फ़ाबेट से काम हो जाएगा। एक अल्फ़ाबेट से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लिए। हम लोग जानते हैं कि हमेशा सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर मान लेते हैं, सेट का नाम वाई है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स, वेयर वाई एक्स है, जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स मतलब y के अंदर x आता है, जहाँ पे x जो है वो किस चीज़ का सेट है, ऑड नंबर का सेट है जो 10 से छोटा है, मतलब 10 के नीचे, छोटा नहीं। x जो है y में आता है, y का सेट है, x जो है y के अंदर आता है मतलब y के अंदर आता है, और x जो है वो सेट है किस चीज़ का, ऑड नंबर का बिलो 10। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू एक्स वेयर y क्या है, x है, जिसमें x जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर बिलो 10। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, सबसे फर्स्ट है हम लोग का एम्प्टी सेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं नल सेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट, जिसको हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। एम्प्टी सेट का मतलब है कि वैसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल से मान लेते हैं, होल नंबर लेस देन 0। आपको एक सेट बनाना है होल नंबर का जो 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होल नंबर कोई है नहीं है, कोई होल नंबर नहीं है, मतलब जो सेट रहेगा वो क्या रहेगा, 5। इसको हम लोग रिप्रेजेंट दो चीज़ से करते हैं, एम्प्टी सेट और नल सेट को। एक 5 से रिप्रेजेंट होता है, यानी तो सेट का ब्रैकेट बनाकर खाली छोड़ दें, इसका मतलब क्या है कि अंदर में कोई मेंबर नहीं है। ठीक है, तो होल नंबर का एक सेट बनाना है जो 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कोई होल नंबर होता ही नहीं है, तो क्या होगा, या तो खाली इस तरह से छोड़ देंगे या 5 लेकर छोड़ देंगे। सेकेंड, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, पहला फाइनाइट का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो फिक्स्ड हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो मतलब फिक्स्ड हो, और इनफाइनाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए। एग्जाम्पल समझिए, इसमें एग्जाम्पल है सेट ऑफ कलर इन रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, हम लोग जानते हैं कि रेनबो में कितने कलर्स आते हैं, 7 कलर आते हैं, मतलब उसमें हम लोग 7 फिक्स्ड कलर है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं फाइनाइट, मतलब एक फिक्स्ड नंबर में वो चीज़ हो। अगर वही आपको हम पूछ दें हैं कि सेट ऑफ पॉइंट इन अ लाइन, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हम लोग पुट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट, वो फिक्स्ड नहीं है, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, या सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में क्या अंतर है समझ लीजिए। फाइनाइट का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो फिक्स्ड हो, और इनफाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हो इनफाइनाइट हो, मतलब फिक्स्ड नहीं हो। फिक्स्ड मतलब कि जैसे कोई भी ऑड नंबर का ही बात हो रहा था, 10 से बिलो, तो 1 3 5 7 9 फिक्स्ड है। अगर हम बोल देते हैं ऑड नंबर इन्फिनिटी तक के बीच का बताने के लिए, तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। जैसे सेट ऑफ कलर रेनबो का 7 कलर है, फिक्स्ड है। इंटीजर फिक्स नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। थर्ड आता है आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो, एक हो, एक से ज़्यादा कोई एलिमेंट हो ही नहीं। तो अगर इसका एग्जांपल पूछा जाए, इवन प्राइम नंबर, एग्जांपल आपको हो गया इवन
प्राइम नंबर। ठीक है, सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि वैसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो, एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा कोई एलिमेंट नहीं हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, इवन प्राइम नंबर, वैसा प्राइम नंबर बताना जो इवन हो, तो सिर्फ टू ही वैसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, तो ये हो गया आपका सिंगलटन सेट। उसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का मतलब होता है कि टू सेट्स आर इक्वल व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर आर सेम। इक्वल सेट कहने का मतलब है कि दो सेट इक्वल तभी होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर दोनों में क्या हो, सेम हो। जैसे एक सेट का नाम ले लिया हम लोग ए, जिसमें है पी क्यू आर एस। दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं वाई पी क्यू आर। अब बोलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में कितने हैं इक्वल सेट में। इक्वल सेट का बात हो रहा है, इसमें एक सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है पी क्यू आर एस, कितने एलिमेंट है 4, इसमें कितने एलिमेंट है 4, तो ये दोनों सेट क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उस सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे LITTLE लिटिल, और एक है LITE, इससे एक सेट बनाते हैं लिटिल का, तो ये सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा, LITE, 4 ही का बनेगा, क्योंकि L 2 बार रिपीट है, एक बार लेंगे, I एक बार लेंगे, T 2 बार रिपीट है तो एक बार लिए, एक बार E ले लिए, और इसका भी जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, LITE। अब देखिए इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4, बट ऐसे लेटेस्ट देखा जाएगा तो इसमें कितने हैं, 6, और इसमें कितने हैं, 4, बट सेट जब इसका बनाएंगे तो वो एलिमेंट्स 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया, बट नॉर्मली ये 6 है और ये 4 है। तो जब किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। लास्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, दो डिफरेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दो डिफरेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट मेंबर्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग क्या था, दो सेट, सॉरी इक्वल और इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट पहले बनना था, आपको इक्वल बाद में बताना था। पहला आपका है इक्विवेलेंट सेट, दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ इक्वल हो और नंबर्स भी इक्वल हो, तो वैसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। मतलब टू सेट्स आर इक्वल व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एंड मेंबर्स आर सेम। इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि वैसे दो सेट्स जो इक्वल हो और साथ में उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और मेंबर इक्वल, जैसे पी क्यू आर एस, इसमें भी पी क्यू आर एस है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4 है, और मेंबर्स भी क्या है, पी क्यू आर एस, इसमें भी पी क्यू आर एस, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, और मेंबर्स भी क्या है, आपस में इक्वल है। इक्वल सेट्स क्या होता है, टू सेट्स हैविंग सेम मेंबर, दो सेट्स जिसमें सेम मेंबर्स हो, वैसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं। जैसे एक सेट है ए जिसमें -1 और 1 आता है, दूसरा सेट है बी जिसमें 1 और -1 आता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट एक बार अच्छे समझ लीजिए। इक्विवेलेंट सेट वैसे सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर दोनों क्या हो, सेम हो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में ए क्या है, पी क्यू आर एस, और बी में क्या है, एस पी क्यू आर, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 और मेंबर्स भी क्या है, पी क्यू आर एस है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। लिटिल वा और लाइट में, उसमें भी देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब बनाते हैं तो 4 है, और एलिमेंट्स के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ मेंबर भी सेम है। इक्वल सेट वैसे सेट्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स इक्वल होना चाहिए,
कौन है कौन नहीं है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, वो उसमें दोनों का मेंबर्स इक्वल होना चाहिए, मतलब मेंबर्स दोनों में सेम होना चाहिए। सेट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मेंबर्स इक्वल होने चाहिए। वैसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट।